राजधानी दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र में कैब ड्राइवरों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुक करते थे और फिर ड्राइवर को सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट करते हुए चाकू के दम पर गाड़ी छीन लेते थे। इतना ही नहीं, आरोपी ड्राइवर से फिरौती की मांग भी करते थे, जिससे इलाके में दहशत का माहौल था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। इस कार्रवाई में शशांक जायसवाल, सार्थक और राजीव रंजन की टीम की अहम भूमिका रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच भी कर रही है। नमस्कार, मैं विजय कुमार, जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क से। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बेगमपुर इलाके में। ये बेगमपुर थाने में एक बहुत ही एक वारदात हुई है, जो कि इस कार स्नैचिंग का मामला इसमें आया है सामने। और इस वारदात को पुलिस ने कितनी जल्दी रिकवर किया है, कितनी जल्दी उसको उस वारदात को क्लोज किया है, आइए जानते हैं सर से। बेगमपुर में एक कॉल आई रात के 1 बजे परसों कि मेरी गाड़ी को मारपीट करके छीन लिया है। तो मामले और कार जैकिंग बोलते हैं इसको, कार जैकिंग कर ली। तो हमारे एसीपी साहब ने और एसएचओ साहब ने इस पर सीरियसली अपनी टीम लगाई और जब इस पर हमने काम किया, और एक पुराना भी केस सिमिलर था जिस पे हम काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि सिमिलर मोडस ऑपरेंडी है, तो दोनों को क्लब करके इन्फॉर्मेशन क्लब करके हमने काम करना शुरू किया। सुबह 6 बजे तक 2 गाड़ियां बरामद की और एक मोबाइल फोन चोरी का चाकू बरामद किया इनके पास से, जो साथ में रखते थे। और 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन पे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, बट जब इंटरोगेशन करी तो वो प्रीवियस केसेस में भी इन्वॉल्व नजर आए। उनके पास से बरामद की हमने कार भी, जो इन्होंने पहले भी इस तरीके से यूज करके ऐसी घटना को अंजाम दिया था। तो ये लोग, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता है, 2 डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, पीछे यूपी से बिलोंग करते हैं, 21-22 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, इनका और भी क्या, इन्होंने पैसों की भी डिमांड करी थी या और भी इन्होंने कई वारदातें की? एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कार लूटने के बाद वो कैब ड्राइवर को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि 30,000 रुपए तो कार वापस कर देंगे। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट और इंटरोगेट कर रहे हैं कि क्या इन्होंने ऐसी और वारदातों का अंजाम दिया था जहाँ पे कुछ पैसे की डिमांड हुई होगी, 4-5 हजार या और कम या ज्यादा, जहाँ पे दिया है और कंप्लेन नहीं हुई, क्या ऐसा भी कुछ किया था? तो हम इस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी तक 2 मामले सामने आए हैं। तो रॉबरी के साथ साथ एक्सटॉर्शन भी ये करते थे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सिंपल जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और ऐसी जो वारदात करने वाले लोग हैं तो हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो हम जनता के साथ किया था। जब आपको कल एक हमने प्रेस रिलीज भी दी थी, तो हमने फिर आगे चेन देखी कि वो कहाँ से लाता था। तो एक संध्या करके हैं जिसको हमने पकड़ा है, और उनके पास से भी 275 ग्राम्स जो है स्मैक बरामद हुई है। तो टोटल मिला के अगर आप देखें तो 1.5 करोड़ की हमने पहले पकड़ी थी और 275 ग्राम और हमने पकड़ ली। तो ये बहुत, और इसके बाद भी हम लोग आगे चल रहे हैं। हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वो आगे कहाँ से लाते हैं। तो इंटरस्टेट गैंग्स जो इन्वॉल्व हैं, जो सप्लाई करते हैं, हम उनको भी पकड़ेंगे और उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा सा इस पर काम किया है। तो आई थिंक 2.5 करोड़ से के अराउंड जो है स्मैक हमने रिकवर अभी तक कर ली है, और इस पे भी हमारी बुध विहार की टीम काम कर रही है। तो आई एम जस्ट अपडेटिंग कि जो मेरी कल की जो प्रेस रिलीज थी उससे आगे का जो चीजें मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था। सो अभी के लिए एज ऑफ नाउ मेरे साथ जो है मेरी टीम है, उसमें हमारे एसीपी साहब हैं, सार्थक, हमारे एसएचओ बेगमपुर हैं, और राजीव, और हमारी टीम है जिन्होंने इस पे काम किया है। सो नॉर्मली हमने 3 लोगों को पकड़ा है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था कि वो किसी भी जो ऐप होती है उससे कैब बुक कराएंगे, रात को कैब बुक कराएंगे, तो कैब वाला आएगा, उसको या तो बेवकूफ बनाएंगे कि भाई हमें इधर जाना है या फिर व्हाटएवर। सो कैब से वो निकलेगा और उसकी कैब लेके या तो भाग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, कल का जो परसों का जो इंसिडेंस हुआ उसमें ये हुआ, कैब उसने बुक कराई रात को 1 बजे, और एक व्यक्ति ने, उसकी डिटेल मैं आपको प्रेस रिलीज में दे दूंगा। सो उसने कैब बुक कराई, 3 लोग आए, उसकी गाड़ी में बैठे, उन्होंने बोला कि मेरा मोबाइल जो है छूट गया है। तो उसने गाड़ी रोकी, स्लो करी, तो एक व्यक्ति निकला, उसके सर पे मारा, चाकू दिखाया और उसकी गाड़ी लेके भाग गए।
उसको मार पीट के उसको गाड़ी से बाहर भेगा और उसको लेके भाग गए। तो हमने इस पे अपनी जो भी सर्विलेंस है, मैं किस तरह से किया वो डिटेल आपको नहीं शेयर करूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज दे बिकम मोर इंटेलिजेंट बाय लिसनिंग टू अस। सो मैं कैसे किया ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया उसके बाद उससे कि 20,000 रुपए दे तो मैं जो है आपकी कैब, हम जो है आपकी कैब वापस कर देंगे। उसने अपना यूपीआई आईडी वगैरह सब कुछ शेयर किया, इसने 10-15 रुपए भी डाले एज ए टेस्ट। वो हमारी टीम के साथ थे, जब हमने उनको ट्रैक किया, हमने उनको नैप किया और पकड़ा। सो इसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, रवि कुमार, हरगोविंद और पुष्पेंद्र। रवि कुमार और हरगोविंद एक कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं जो ऑनलाइन ऐप के थ्रू डिलीवर होती हैं, और पुष्पेंद्र जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने का काम करता है। ये 10-15 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, पीछे से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये बहुत डेस्परेट क्रिमिनल हो गए थे। कैसे हो गए थे? जब हमने इनकी सस्टेन्ड इंटेरोगेशन करी तो हमारे बेगमपुर का ही, ये जैन नगर के रहने वाले हैं बेगमपुर में, तो हमारे बेगमपुर का एक और केस हमें खुला, वहां पे सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस हुआ था। उस समय मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी पे उसे बेवकूफ बना के उसका मोबाइल फोन भी ले गए थे और उसकी कैब को भी ले गए थे। कैब का तेल खत्म हो गया तो कैब को उन्हें छोड़ना पड़ा और वहां से फिर वो भाग गए जहाँ पे। तो इसके ऊपर भी एफआईआर है जिसको हमने जो है ये केस भी सॉल्व किया है। द वे दे वर डूइंग, तो इससे यही लगा कि ये 10-20 हजार रुपए एक्सटॉर्ट करके कैब वालों से, और वो अब उसकी कैब मतलब किस तरह पैसे ले लेते थे, तो शायद इसलिए कई लोग शायद रिपोर्ट भी ना करते हों। तो ये चीज भी देखी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ज्यादा केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तीनों की नील आई है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दे वर डूइंग क्राइम सिंस लॉन्ग टाइम। सो हमारी टीम ने एक ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे सस्टेन इंटेरोगेशन किया। हमें 2 रॉब्ड कार्स मिली ओरिजिनल कीज के साथ में बटन एक्चुएटेड नाइफ ऑब्वियसली उनके पास, और मोबाइल फोन, जो उसका मोबाइल फोन था उसमें सिम डाल के दे वर यूजिंग फॉर एक्सटॉर्शन। तो हम उस पर भी काम कर रहे थे कि ठीक है मोबाइल फोन खोया, लेकिन वो मोबाइल फोन कहाँ चल रहा है, वी वर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड अस। तो वो डेटा सब जब मैच हुआ और कहाँ चल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे रडार पे थे, आप समझ सकते हैं। जो हमारी लास्ट जो हमारी थी, हम उससे ठीक है, वो एक जो केस था वो एक लगेगा कि बड़ा छोटा सा केस था पुराने वाला, लेकिन हमने बहुत सीरियसली उसको लिया। हमारा जो वो मोबाइल फोन जो था वो ट्रैक हो रहा था, चल रहा था, और हमारी टीम जब उस पर काम कर रही थी तो उन्हें क्लिक हुआ कि हो सकता है वही ना हो जहां ये मोबाइल फोन चल रहा था, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस था। तो उससे ट्रैक करते हुए, बैक ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुंचे तो हमें ये गाड़ी भी रिकवर हुई, वो मोबाइल फोन भी रिकवर हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिया था या उससे स्नैच कर लिया था, जैसा अभी हमें बताया। और साथ में हमें स्टोलन मोबाइल फोन, इनके अपने मोबाइल फोन जिससे ये क्राइम कमिट करते थे और उससे कैब बुक करते थे या जो भी क्राइम करते थे उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करते थे, वो भी हमने रिकवर किए। सो ये एक नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारा काम है कि चोर को पकड़ना। अगर आप रात को 1 बजे कैब बुक कर रहे हैं तो आप सेफ रहें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कि भाई अगर इस तरह के लोग इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे हैं कि आप सेफली अगर कैब बुक कर रहे हैं तो कैब वाला भी सुरक्षित नहीं है और आप भी हो सकता है ना सुरक्षित हो, तो उस चीज को देखते हुए हमने जो है इस पे काम किया है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से उन तीनों एक्यूज को पकड़ा है और हम आगे भी इस पे काम करते रहेंगे। ये जो है ये इस बेगमपुर में ही आसपास ये लोग और जो लोगों की गाड़ी पकड़ी गई है उनको ये कहीं मतलब आगे कहीं जाता। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो दोनों गाड़ियां मिली हैं उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे वो। पहले वाली की तो क्योंकि ऑयल खत्म हो गया था तो उन्होंने कहीं पार्क कर दी थी, तो वो हमने रिकवर की। साथ में इससे तो सीधा एक्सटॉर्शन 20,000 रुपए मांगे हुए हैं, वो हम पे सारे रिकॉर्ड्स हैं, और इसने 10 रुपए ट्रांसफर भी करे। तो ये अभी हम इंटरोगेशन इनका कर रहे हैं और बाकी जब डिटेल्स होंगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सर पे जो बात कही गई है कि सर पे उनके प्रहार किया गया था, तो किस चीज से किया गया था? बॉटल से, जो बियर की बॉटल है, शराब की बॉटल, उससे किया था। रहते वो यहीं पे थे, गाड़ी विकासपुरी तक ले गए थे
और रहने वाले पीछे से यूपी के हैं। कोई बताया सर इससे पहले जी उनसे इंटरोगेशन चल रहा है, उन्होंने बताया और हमारी भी इंटरोगेशन थी, और जिससे कि हमें 2 केसेस तो पता चले ही हैं। और भी हम लोगों ने सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के अगर कुछ लोग हैं और सिमिलर एरियाज में काम कर रहे हैं तो आप आके एक बार इंटरोगेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 केसेस पे रुकने वाले लोग नहीं थे। हम इनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको भी खंगाल रहे हैं कि इस तरह से किस से पैसे इनके अकाउंट्स में आए हैं, उस अकाउंट को भी हम ब्लॉक करवा रहे हैं। मैंने एसएचओ और एसीपी साहब को बोल दिया है उस अकाउंट को ब्लॉक करा के उसको थॉरो इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने पकड़े हैं तो इट टेक्स टाइम टू इंटरोगेट, बट हम लोगों इनका पीसी लेके आगे भी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। रात को ये कॉल जब आई थी 1 बजे कैब बुक हुई थी, 2 या 3 बजे हमारे मतलब 1:30 बजे तक संज्ञान में आ गई थी कि इस तरीके से जो है कुछ हुआ है। हमारी टीम ऑलरेडी पीछे से लगी हुई थी क्योंकि उसको हम ट्रैक कर रहे थे। हमने ट्रैक कर भी लिया था। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, हमने ट्रैक कर लिया था कि मोबाइल यहाँ पे चल रहा है। वी वर साइलेंट। वाई वी वर साइलेंट? हमें पता था कि ये केवल इतना ही नहीं है कि मोबाइल चोरी हो गया है और केवल चोर है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग जो है ना इसको देख रहे थे कि इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या। तो जब हमें फीचर्स मैच करे तो हमें एक बड़े जो है इनका एक तरह से 3 लोगों ने गिरोह बना लिया था, उसका फंडाफोड़ हमने किया। तो वेट एंड वॉच करके बड़ा सोच समझ के इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया और हमने कैब जो है सुबह 6 बजे तक रिकवर कर ली थी और इन लोगों को हमने 8 बजे तक सुबह पकड़ लिया था। सर एसीपी सार्थक और एसएचओ राजीव रंजन या सब इंस्पेक्टर सिंधु की बात करें तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से टीम ने अलर्ट होकर काम किया? देखिए, इन लोगों की तो आपने बात कर ही ली है, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि बात केवल इन तीनों की नहीं, बात जो बाकी हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, ये विनोद खड़े हैं पीछे और बाकी लोग हैं, बात उनकी भी है। क्योंकि जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो सार्थक या एसएचओ साहब जो है जाके हाथ पकड़ के या उसके पीछे भाग के जो है उनको नहीं पकड़ते हैं, पकड़ते हैं हमारे ये लोग ही हैं, ठीक है। और इन लोगों की वजह से ही मैं अभी आपसे बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है ना। दे ऑल्सो डिजर्व। इन्वॉल्वमेंट तो अभी आपने जो मामला सुन रहा है पहले बार, क्या उसमें भी इन्होंने कोई इसी तरह से एक्सटॉर्शन किया था या कुछ इस तरह की? नहीं, इसमें हमें सामने अभी आया नहीं है कि ऐसा कोई एक्सटॉर्शन उन्होंने किया है, लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडी यही है, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्होंने कमिट कर दिया? जी कमिट क्या, उनके पास से मोबाइल मिल गया, उसी से वो एक्सटॉर्शन कर। जी तभी तो मीडिया के माध्यम से आप बदमाशों को और जिस तरह के लुटेरे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश क्लियर है। आप तो अब तक तो क्लियर, दिल्ली पुलिस का संदेश सबके लिए क्लियर है कि आप बचेंगे नहीं। अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो यू विल बी बिहाइंड द बार्स। हमारी टीम जो है गुंडे, बदमाश और इन सब लोगों से 10 नहीं पूरे 100 कदम आगे है और हम ऑलरेडी सब पे नजर बनाए हुए हैं और किसी को छोड़ेंगे नहीं। चाकू कहाँ से लेके आए थे? बहुत सारी चीजें हैं जो उपलब्ध होती हैं, पुराना इनके पास पड़ा हुआ था। अभी तो ये बता रहे हैं कि मैं एक एक करके बता देता हूँ, प्रोफाइल बता देता हूँ। जैसे आपने पहले पूछा, प्रोफाइल ये है कि 2 लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम करता है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। और कुछ तो आप बताएं। उनका उद्देश्य पैसे छीनना नहीं था, वो तो बाद में एक्सटॉर्शन कर ही रहे थे। उनका उद्देश्य था गाड़ी छीनना जी, और वो मोबाइल छीनना चाह रहे थे, वो छीन नहीं पाए और भाग गए। लेकिन अभी तक केवल कैब का मामला सामने आया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी सारी चीजें सामने आएंगी, तथ्य आएंगे, मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। सर, आपको इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें क्या लगता है कि 3 के अलावा और भी लोग हो सकते हैं या 3 ही है? देखिए, अगर पहली बार है और प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट अगर हम चेक करें तो नील आती है, लेकिन ऑलरेडी वो 2 मतलब इस तरीके से हुआ और वो इतने डेस्परेट हो गए, वो सर पे भी वार करने लग गए हैं, इतने दिलेर हो गए हैं कि वो सामने एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली और भी चीजें होंगी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे थोड़े टाइमली। ठीक है सर। नमस्कार, मैं विजय कुमार, जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क से। इस वक्त हम मौजूद हैं